दोस्तों नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोग पिछले दिनों में भौतिक राशि, मात्रक और पद्धतियां, विभिन्न सूत्र और उसके उपयोग ऐसे बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के चर्चा किए हुए हैं। आज हम फिर से यहां पर आए हुए हैं और आज का भी टॉपिक बहुत IMP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज के इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। तो आज का टॉपिक हम दोस्तों ले रहे हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। जी हां, मैं आपको सार्थक अंकों को पहचानने के 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, 5 ऐसे बिंदु बताने वाला हूं जिस बिंदु को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो जाए आपसे इसमें का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं सार्थक अंक। तो ये रहा हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक किसको कहते हैं ये पहले जान लेते हैं, फिर उन 5 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर हम ये पहचानना सीखेंगे कि सार्थक अंकों की संख्या दी हुई संख्या में कितनी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक राशि को जब हम यथार्थता पूर्वक नापते हैं, परिशुद्धता पूर्वक नापते हैं, तो उस संख्या को हम कहते हैं सार्थक अंक। अर्थात किसी भी प्रकार के भौतिक राशि को, है ना, जब हम प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमको लैब में छोटे से छोटे मान से लेकर के बड़े से बड़ा मान तक के हमको वैल्यू मिलता है, जिसमें शून्य शामिल रहता है, शून्य शामिल नहीं भी रहता है, दशमलव वाली संख्या होती है, चर घातांकी वाली संख्या होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के संख्या हमको मिलते हैं। लेकिन इसमें से सार्थक अंक किसे कहेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक और शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने संख्या को उपयोग में हम उपयोग करेंगे उन्हीं संख्या को हम कहेंगे सार्थक अंक। ठीक है? अर्थात उसका एक एक्चुअल वैल्यू होगा, शुद्ध मान होगा। शुद्ध मान के लिए जिन जिन संख्याओं का हम उपयोग करेंगे उसी संख्या को हम लोग कहेंगे सार्थक अंक। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हमको मान आता है 7.93 और 1, तो हम लोग क्या करते हैं, हमसे कुछ इरर्स हो जाते हैं, हमें लास्ट के 1 को लिखना भूल जाते हैं और हम केवल एक वैल्यू लिखते हैं 7.93, एक को भूल गए। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि यथार्थता पूर्वक नहीं है, परिशुद्धता पूर्वक नहीं है। तो इस संख्या को भी उसमें शामिल करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी 1 2 3 4, तो ये इसमें सार्थक अंक की संख्या एक्चुअल में है कितनी, 4, लेकिन हम भूलवश लिख देते हैं 3। तो उसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है, यथार्थ पूर्वक जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। आइए दोस्तों, पहचानने का मैं आपको केवल 5 बिंदु बताऊंगा। इन 5 बिंदु के आधार पर कभी भी आपसे कभी भी भूल नहीं होगी और आप हमेशा इसमें से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा और सही बनेगा। आइए पहले पॉइंट देखते हैं पहचानने के। तो पहला पॉइंट हमारा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। अशून्य मतलब जो अंक 0 नहीं है वो सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। उदाहरण के लिए हम यहां पर ले लेते हैं, अगर हम एक कोई पॉइंट लें 4.32, हमने एक पॉइंट लिया है 4.32 और ये है सार्थक अंक। इसमें पहचानना है सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो मैंने पहला बिंदु बताया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई शून्य है क्या, नहीं है, मतलब तीनों क्या होंगे, सार्थक अंक। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। एक दूसरा एग्जांपल दोस्तों मैं ले रहा हूं और दूसरे एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूं 232.41। अब इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या बचाने की, सार्थक अंक इसमें कितने हैं, कहीं पर भी 0 है क्या, नहीं है। सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5। तो बहुत आसानी से देखते ही हमको ये संख्या समझ में आनी चाहिए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कैसे कितनी है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं 1912.1। बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी, देखते बताइए, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। और मैं एग्जांपल यहां पर आपके प्रैक्टिस सेट के लिए मैं लिखते जा रहा हूं और आप लोग अपने नोट्स में भी इस चीज को नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है? एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं 576.23। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी ये आपको तय करना है। ठीक है? लास्ट में इसका अपन आंसर देखेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं 567.23। ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है ना, 1 5 1
2.93। चलिए इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? ठीक है, लास्ट में अपन चर्चा करेंगे और आप लोग इसका आंसर बताएंगे, मैं नहीं। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है? दो अशून्य अंकों के बीच के जो शून्य होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। दो अशून्य अंक, जी हाँ, अशून्य मतलब क्या? जो जीरो नहीं होगा, अर्थात 2001। यहां पर सामने में दो है, पीछे में एक है, और ये दोनों अंकों के बीच में जीरो शामिल है, तो ये वाला जीरो को हम सार्थक अंक में शामिल करेंगे। तब हमारे पास संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 303। सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? सो सिंपल, 3। 1 2 3। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया? अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आ रहा है तब उसको हम सार्थक अंक की संख्या में शामिल करेंगे। तो ये जो जीरो है किसके बीच में आ रहा है? अशून्य अंकों के बीच में। इसका भी एग्जांपल मैं रेडी कर देता हूं। 20004। ठीक है, इसमें कितना है आप वो बताएंगे लास्ट में वीडियो के। और मैं एक और संख्या ले लेता हूं, 43004। ठीक है, ये तो इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तीसरे बिंदु पर मैं बात करूंगा और वो बिंदु है बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा अंक होगा, और अगर उस अंक में कहीं जीरो आ रहा है, किधर? लेफ्ट हैंड साइड, उसको सार्थक अंक की संख्या में नहीं गिनेंगे। एग्जांपल 00432। जो जीरो है किधर आ रहा है? बाईं ओर, लेफ्ट साइड आ रहा है, इसको सार्थक अंक की संख्या में नहीं गिनेंगे। हमारे पास कितना होगा? केवल 3। 1 2 3। और एग्जांपल ले लेते हैं 0.0231। अभी भी जो जीरो है वो किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, तो इसलिए इसको भी अपन लोग सार्थक अंक की संख्या में नहीं गिनेंगे, अर्थात हमारे पास सार्थक अंक की संख्या होगी कितनी? 3। नेक्स्ट है दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होंगे। यस, इसका जस्ट अपोजिट, बाईं ओर का, लेफ्ट हैंड साइड का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन राइट हैंड साइड का शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे कि 432.20। तो यहां पर सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 5। 1 2 3 4 5। जीरो को देखिए हमने काउंट किया है। क्लियर? एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 4.300। संख्या हो जाएगी 4। क्लियर? तो इसका भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं। एग्जांपल नंबर 3, इसमें कोई क्वेश्चन दे देते हैं 0.00567। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 0.00831। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? ठीक है, चौथे बिंदु का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन चौथे बिंदु पर याद रखिए एक उसमें शर्त रहेगा, वो शर्त मैं बताता हूं आपको। और वो शर्त कहता है, अगर कोई दशमलव वाले संख्या के पीछे में या राइट हैंड साइड अगर कहीं जीरो है तो उस जीरो को सार्थक में शामिल करेंगे, किंतु अगर कोई दशमलव रहित संख्या है, लाइक 4600, अगर दशमलव रहित संख्या है और उसके पीछे में कहीं जीरो है, अर्थात जिस संख्या में दशमलव नहीं है, बिना दशमलव का संख्या, उसके पीछे के जीरो को सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। यहां पर केवल 2 होगा। क्लियर? यहां पर केवल क्या होगा? 2 होगा। यहां पर भी केवल 2 अंक ही सार्थक अंक में शामिल होगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं 99.900, है ना? कितनी सार्थक अंक की संख्या होगी इसमें? और मैं एक लिख देता हूं 46500। क्लियर? अब अगले चर घातांकी निरूपण, अर्थात ऐसी राशि जिसपे 10 की घात में कोई संख्या हो, लाइक 45 × 10⁻−19। अगर कोई इस टाइप का कोई संख्या आ रहा है, 4.3 × 10 की घात -27, इस टाइप का कोई संख्या आ रहा है, तो याद रखिए इस अंक को हम छोड़ देंगे और जो आंकिक भाग है उसी को ही सार्थक अंक में शामिल करेंगे। इसमें केवल 2 और इसमें भी केवल 2। और उसका भी एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, 1.19 × 10⁻−19 कितने सार्थक अंकों की संख्या होगी, ये आप मुझे बताएंगे। 3.18 × 10⁻−8 सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी? तो क्लियर? तो हमने 4-5 बिंदु पर हमने बात किया। पहला बिंदु, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे, जो शून्य नहीं है वो सारे के सारे शून्य, सारे के सारे अंक सार्थक हैं। दूसरा, अगर कोई 0 2
अशून्य अंक के बीच में आ रहा है तो उसको भी हम सार्थक अंक की संख्या में शामिल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का कहीं कोई जीरो है उसको हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड की कोई जीरो उसको हम सार्थक अंक में शामिल करेंगे, किंतु उसमें एक शर्त देखेंगे, अगर वो दशमलव वाला संख्या है और राइट साइड में कहीं जीरो है तो वो शामिल होगा। अगर कहीं दशमलव रहित संख्या उसमें दशमलव नहीं है तो राइट साइड का जीरो शामिल नहीं होगा। और पांचवा और लास्ट, अगर चरघातांकी के रूप में दिया हुआ है तो 10 के घात में जो भी नंबर रहेंगे उसको आपको छोड़ देना है, केवल अंकित मान ही हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने जो वर्क दिया था इस पर आप चर्चा करते हैं। 5 6 7 2 3 कहीं पर भी जीरो है क्या? नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? इसमें 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? गुड, 6। आपने सही निकाला है, मुझे पता है। यहाँ पर जीरो किसके बीच में आ रहा है? अशून्य के बीच में आ रहा है, मतलब ये जीरो काउंट होगा। 1 2 3 4 5, ये 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, राइट, यहाँ पर भी 5। अगला देखेंगे, ये बाईं ओर है शून्य, बाईं ओर के शून्य को नहीं गिनेंगे। 1 2 3, आंसर है 3। इसमें भी बाईं ओर के शून्य को नहीं गिनेंगे, इसमें भी आंसर है 3। अब इसमें दाहिने साइड, राइट साइड में देखिए जीरो है, इसको गिनेंगे क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें दशमलव नहीं है और पीछे जीरो है तो इस जीरो को हम लोग नहीं गिनेंगे। 1 2 3, और इसमें इसको छोड़ देते हैं और बचा संख्या को हम गिनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में 3 और 3। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सरल तरीके से देखते ही हमने सिग्निफिकेंट नंबर पहचानने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखा है। आप सबको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टच करना ना भूलें। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वो जरूर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जितना भी वीडियो हम साइंस से संबंधित आपके एग्जाम की तैयारी के लिए डालेंगे वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और आप सब इसका नोट्स कॉपी में बनाते रहिए। केवल वीडियो देखने से ही हमको समझ में आ जाएगा, हमको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना नोट्स मेरे वीडियो को देखने के बाद तुरंत बनाएं, वीडियो देखते देखते बनाएं। और हम सब कभी भी परीक्षा पर बैठे तो ऐसे ट्रिक्स जो मैं बताते जा रहा हूं और आगे भी बताऊंगा उसको आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्यूशन करें, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या होगी नोट्स बनाते समय, पढ़ते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो बिल्कुल मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप उस पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके पहले की भी जो वीडियो है वो भी उस पर डली हुई है और उसको भी आप देख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। कोई समस्या होगी, डाउट होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे फिजिक्स के नए चैप्टर के और नए चैप्टर को लेकर के त्रुटि, ठीक है। नए पॉइंट को हम बात करेंगे त्रुटि को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।